अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों आप सबके। सॉरी आज हमें थोड़ा सा लेट सेशन करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ लाइट, कि वो फिर उस टाइम पे लाइट चली गई जो पिछले 3-4 दिन से नहीं जा रही थी। बट एनीवेज, अच्छा जी, अब हमने काम करना है ये ऑब्जेक्टिव शीट के ऊपर, और इसके ऊपर काम करने के लिए हमको सबसे पहले क्या लगाना है। सबसे पहले ऑब्वियसली हमको कलर लगाना है, ठीक है ना। ये मैंने वाइट कलर लिया और वाइट कलर मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। हमेशा की तरह कलर उठाया और लगा दिया। मतलब ये कहना चाहिए कि कोई मिक्सिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस कलर उठाएं और शुरू हो जाएं। मैं थोड़ा सा इसको और क्लोज कर देता हूँ। हाँ जी, तो ये हमने लगा दिया है एक अदद कलर, और अब हम ब्रश उठाएंगे और शुरू हो जाएंगे। हैंडमेड शीट है ये, आप दोस्तों का आइडिया हो गया होगा कि ये हैंडमेड शीट के ऊपर काम होगा। इंशाल्लाह मंडे को मैं एक और हैंडमेड शीट के ऊपर काम करके आप लोगों को दिखाऊंगा, और ये आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। काइंडली जस्ट होल्ड कीजिएगा, मैं 1 सेकंड आता हूँ। जी, तो ये अब हम यहाँ पे, सॉरी मैं ज़रा सा एक आध चीज़ अपनी भूल गया था, वो बस उठाने गया था। अच्छा, तो ये अब हमने यहाँ पे कलर लगाना स्टार्ट कर दिया है। आप भी देखे होंगे कि ये हमने ऑब्जेक्टिव शीट तैयार कर ली है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी था। अच्छा, अब कुछ दोस्तों का हमारा ये होगा कि हमारे सामने भी तैयार कर देते, तो जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं वो यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से पहले शीट तैयार करके दिखाई हुई है। तो अब वो प्रोसेस बार बार दिखाना, उसके अंदर ऐसे कुछ इतना होता नहीं है। तो वो यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत आसानी के साथ जाके देख सकते हैं, उनको मिल जाएंगी वो सब चीज़ें। अच्छा, इसकी बैक साइड के ऊपर भी मैंने पेंट लगा दिया था, वो अभी गीला ही है। आपको इसीलिए एक वाइट शीट अलग से नज़र आ रही होगी मेरे पास, जिसके जो मैंने नीचे रखी हुई है उसकी वजह यही है कि वो शीट अभी गीली है, बट कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। ये अब हम यहाँ पे कलर आप देख रहे हैं कि हम इसको लगा रहे हैं, और कोशिश एक चीज़ की आपने इसके अंदर लाजमन रखनी है, वो ये है कोशिश के इसका एक एक एरिया कवर होना चाहिए, क्योंकि मैं इसको फिर बाद में वॉश करके भी दिखाऊंगा। पेपर शीट है ये, ठीक है, हाथों से बनाई हुई है, और उस पेपर शीट को अगर हम वाटर प्रूफ कर देते हैं तो कमाल तो है ना भाई। यहाँ पे भी हमने वही कुछ काम किया है, और काइंडली मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही होती है कि इसको शेयर लाजमन कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आके यहाँ पे सीख सकें। और ये अब हम इसको आहिस्ते आहिस्ते ही कवर करते चले जाएंगे, और क्योंकि पेपर शीट है तो थोड़ा सा तो टाइम लेगी ही, और फिर स्मूथ नहीं है, आप देखे होंगे अप एंड डाउन हुआ है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सीधी हो जाती है बाद में, ठीक है। आप इसके ऊपर जब ये ड्राई हो जाए, इसके ऊपर आप वेट डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी। तो इसलिए इतना कोई इसके अंदर कोई टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है कि ये अप एंड डाउन इतनी हुई हुई है शीट, तो ये अब सीधी कैसे होगी। तो ये बहुत आराम से सीधी भी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सीधी नहीं होगी, ये मैं आपको पहले बता दूं। और क्यों नहीं होगी, तो भाई ये हैंडमेड है,
इसमें कोई मशीनरी तो यूज़ हो नहीं रही है ना कि हम इसको प्रेस कर दें और फिर उससे बिल्कुल सीधा कर दें इसको। तो हैंडमेड शीट का एक अपना टेक्सचर होता है। आप अगर मार्केट से भी शीट ख़रीदने जाएंगे हैंडमेड, तो आपको बिल्कुल स्मूथ नहीं मिलेगी, और जो बिल्कुल स्मूथ आपको मिलेगी वो फिर हैंडमेड नहीं होगी, वो हैंडमेड वाली लुक दे दी गई होगी। ठीक है ना। अच्छा, ये जो काम होता था ना हैंडमेड शीट का, भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये आज का नहीं है। ये जब बिल्कुल स्टार्ट में जब पेपर बनना शुरू हुआ था, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे कोई मशीन्स वगैरह तो होती नहीं थी ना, तो वो कुछ इस किस्म का ही काम होता था। तो हमने क्या किया खाली कि बस उस चीज़ को थोड़ा सा साइंटिफिक यूँ कर दिया है कि पहले जो काम होता था वो कैसे होता था, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। वो महीनों महीनों जो है वो, ये कहना चाहिए कि दरख्त की छाल होती है, वो रखी जाती थी पानी के अंदर डिप करके, और फिर उसको पत्थरों से पीसा जाता था। तो अब क्या है कि जी, अब मैं पत्थरों से तो पीसने से, या जो आपके, अब पता नहीं आप लोग उसको अपनी ज़बान में क्या कहते हैं, सिलबट्टा कहा जाता है, ठीक है ना। अब मैं उससे पीस के दिखाने अगर बैठ जाऊंगा तो मेरी तो ठीक ठाक किस्म की एक्सरसाइज हो जानी है, सही है ना। तो हमने क्या किया, ब्लेंडर के अंदर डाल के हमने इसको अपने मतलब का कर लिया, टाइम की भी बचत हो गई। ठीक है जी, और आपने वो देख ली। तो जस्ट हमने इसके अंदर अगर मशीनरी यूज़ की है तो वो इस हद तक की है कि इसको हमने ब्लाइंड किया। उसके अलावा हमने इसके अंदर कुछ ऐसे काम नहीं किए हैं कि जो हमें प्रॉब्लम हो। अच्छा, जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया उनको जस्ट मैं इतना बता दूँ, ये मैंने पेपर लिया था। अच्छा, पेपर ग्लोजी नहीं होना चाहिए, ये बात दिमाग के अंदर रखनी है। उसके छोटे छोटे पीस आप या तो कट कर लें, हाथों से फाड़ लें। हाथों से फाड़ने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, कट कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी है। न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं, ठीक है। और फिर उसको मैंने पानी के अंदर जस्ट डिप कर दिया था। 24 आवर्स कर लें आप, 36 आवर्स कर लें, आप चाहते हैं मेरे पेपर का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आए, आप 1 हफ़्ते के लिए उसको पानी के अंदर छोड़ दें और अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया था कि हमने जस्ट इसको जो है भाई वो पानी के अंदर डिप करके रखा। उसके बाद जब हमने इसको पानी से निकाला है तो थोड़ा सा ब्लेंडर के अंदर हमने ग्लू डाल दिया और इसको ब्लाइंड कर दिया। और ब्लाइंड करने के बाद इसको जो भी आपने शेप देनी है वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक हट बनाया है, थोड़ा सा एक रॉक का टाइप का बना दिया, हल्का सा ट्री बनाया है। और अच्छा, ये मैंने पिछली अपनी एक पेंटिंग है उससे इंस्पायर होकर इस काम को किया है। और उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि मैंने क्यों किया है। उसकी वजह ये कि जैसे मैंने अभी लास्ट सेशन किया था तो मैंने एक ही पेंटिंग को 2 अलग अंदाज में बना के आपको दिखा दिया था, ठीक है। तो अब कोशिश ये है मेरी कि मैं पेंटिंग्स को, मुख्तलिफ़ पेंटिंग्स को, मतलब कोई पेंटिंग एक लूँ उसको डिफरेंट अंदाज में बना के दिखाऊँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को हर तरह के काम का एक आइडिया मिल जाए कि यार काम इस तरीके से भी किया जा सकता है, काम इस तरीके से भी हो सकता है। और करने का, बताने का मकसद भी मेरा यही है कि जिस चीज़ में अब होता है, बहुत से हमारे मतलब यंगस्टर्स को या जो हमारे बिगनर्स हैं वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको एग्जैक्टली ये आइडिया नहीं होता है कि उनकी अपनी वर्थ क्या है। बहुत सारे दोस्त कैलीग्राफी करना चाहते हैं, कुछ को तो मैंने पर्सनली मना कर दिया कि आप ना करें, आप सिर्फ टाइम ज़ाया करेंगे क्योंकि आपको 10-20 साल लग जाएंगे, ठीक है। उन्होंने बात भी मानी, उनके काम देखे उनको फिर सिर्फ मकसद कहने का यहाँ पे मेरा ये है कि मैं उनको सिर्फ ये एडवाइस कर देता हूँ कि यार आपको जिस चीज़ में, आपके जिस काम में भी आपके परफेक्शन है ना, आप उसको मज़ीद अच्छा करें। ना कि आप सोचें कि यार एक बंदा अगर ये काम कर रहा है कि या उसने ये काम भी करके दिखा दिया, भी तो मैं भी कर लूँगा। अच्छी सोच है कि आप भी कर लेंगे, बट होता क्या है, अब मुझे तो 22 साल हो गए ना। अब आप अगर ये सोचें कि मैं 22 महीने के अंदर मैं भी ऐसा बन जाऊं, तो फिर ये तो बेवकूफ़ी है, ठीक है। मैं कोई डिस्करेज नहीं करता किसी को, बट टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको लगता है कि आप कैलीग्राफी के अंदर परफेक्ट बन सकते हैं या आपके काम में इतनी स्ट्रेंथ है, और अगर मैं देखता हूँ किसी के काम को कि हाँ वो कर सकते, तो मैं उसको खुल के बोल भी देता हूँ।
ये बहुत सारे दोस्त अपना काम दिखाते रहते हैं, मैं खुल के उनको एडवाइस भी दे देता हूँ कि नहीं आप ये काम नहीं ये काम कर लो, ठीक है। अब बहुत से हमारे दोस्त हैं उनको कैलीग्राफी का बहुत शौक़ है और काफ़ी हद तक उनको कमांड भी है, बट वो कहाँ के मार खा जाते हैं बैकग्राउंड पे। तो फिर उनको मैं एडवाइस यही करता हूँ कि भाई आप कैलीग्राफी की तो प्रैक्टिस करो, लेकिन आप उससे पहले ये तो सोच लो कि आपको बनाना क्या है। जोश में आपने शीट उठाई, कलर उठाया, जब कैनवस उठाया, कलर उठाया, ब्रश लिया, शुरू हो गए, और जब एंड किया तो आप भी परेशान बैठे कि यार ये मैंने क्या बनाया। तो मकसद यहाँ पे ये सब चीज़ें, ये सब बातें करने का मेरा यही होता है कि आप लोग पहले तो फोकस किया करें कि आपने एग्जैक्टली करना क्या है। जब आपका फोकस स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली काम भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे ब्लू कलर को लगाएंगे, ठीक है जी। कुड नॉट अंडरस्टैंड फ्रॉम कैप्शन, ये ऑब्जेक्टिव शीट है नक्काशली, और ये हैंडमेड शीट हमने बनाई है और इसके ऊपर हम ऑयल पेंट कर रहे हैं। पेपर शीट है बेसिकली, ये पेपर से हमने इसको तैयार किया है और इसको अब हम ऑयल पेंट कर रहे हैं इस पेपर शीट के ऊपर, और इंशाल्लाह ये वाटरप्रूफ भी हो जाएगी। सो लैंडस्केप अभी आपको फ़िलहाल तो फ़ौरन से पता नहीं चलेगी कि इसके ऊपर बन क्या रही है, लेकिन जैसे जैसे वो हम कंप्लीट होने की तरफ इसके लेके जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा। और ये चीज़ मैं आप लोगों को, जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं, बता दूं कि मैं ये सारा काम बिगनर्स के लिए कर रहा होता हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको शायद ये भी फील दें कि अच्छा यार ये तो हमने किया हुआ है काम, तो ऑब्वियसली जो सीनियर्स हैं उन्होंने किया हुआ होगा। तो ये हमारी कुछ चीज़ें भी चल रही हैं, और क्योंकि ये सिर्फ बिगनर्स के लिए ही है काम, और इससे बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल्स भी आइडिया ले लेते हैं। अभी लास्ट मैंने एक पिक्चर भी शेयर की स्क्रीनशॉट लेके कि उस काम को अपने अंदाज में ट्राई किया एक फाउंडर ने, और अच्छा किया। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं बुरा किया या कुछ किया, वो मैंने जान के लगाई पिक्चर। मकसद बताने का सिर्फ ये कि मतलब ये नहीं है कि कोई क्या है, कोई काम अगर कॉपी कर रहा है तो चलो भाई हम गुस्सा हो जाएं। मैंने कुछ देखे हैं ऐसे आर्टिस्ट भी, क्या आप अगर उनका काम कॉपी कोई कर रहा है वो भड़क जाते हैं। तो मैं एक ही बात कहता हूँ यार, आपका काम इस काबिल हुआ है तो वो कोई बंदा इसको कॉपी कर रहा है ना, ऐसे तो नहीं कोई कॉपी करेगा ना। आप कुछ होगे तो आपका काम कॉपी हो रहा है ना, तो इसमें तो खुश होना चाहिए। बट यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये एक इशू है। अब एक मोहतरमा ने अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले एक्रेलिक पेंट बनाना सिखा रही थी वो, ठीक है। जाके मैंने भी देखा भाई क्या सिखा है, तो खैर वो सेम मेथड था, अच्छा लगा। हमने तारीफ़ की तो उन्होंने आके हमें बोला कि आपको अगर वैसे सीखना हो तो। अच्छा, मैं क्योंकि अपनी दूसरी आईडी वैसे यूज़ करता हूँ, तो वो मोहतरमा हमारे पेज की हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा मैं आपको भी सिखा दूँगी अगर आप सीखना चाहते हैं। तो फिर मैंने उनको कहा कि बीबी ये काम आपने फ़लाँ जहाँ वहाँ पे होते हो, जी जी। मैंने कहा मैं यूँ गलती से, तो अब आप मुझे सिखा दीजिए। और एक्रेलिक तो अभी मैंने जस्ट आप लोगों को सिर्फ बताया है या करके दिखा दिया है कि ऐसे बनता है। अब उसको कितना लॉन्ग लाइफ रखना है, आप चाहते हैं कि 10 साल तक मेरा एक्रेलिक पेंट सही है, तो वो टिप्स या वो टेक्निक तो अभी मैंने बताई नहीं है। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे क्यों नहीं बताई है। हाँ भाई, जान के नहीं बताई। पहले लोग काम तो करें कि खुशी तो होती ना कि हाँ यार चलो एक चीज़ आपको सिखाई, आपने उसको उसके लिए प्रैक्टिस की, तो फिर होता है ना कि आप मज़ीद उसको बेहतर क्या करना है, कैसे करना है, फिर वो चीज़ें मैं बताऊं। लेकिन अगर होता है ना कि चलो जी काम देख लिया जी, अच्छा जी, तो एकदम से तो मैं सारी चीज़ें अचानक से नहीं बताने वाला, ठीक है। खुशी उस टाइम पे होगी जब आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तब ज़्यादा खुशी होगी कि अच्छा यार, फिर दिल बड़ा होता है ना कि अच्छा चलो जी काम करके दिखा रही है पब्लिक या कर रही है उस तरीके से काम, तो फिर अच्छा लगता है। तो अभी तक तो मैंने, वो कहते हैं ना एक्रेलिक पेंट बनाने की सिर्फ बेस ही बताई है। माशाल्लाह सर, यू आर एक्सपर्ट, वेल थैंक यू सो मच उस्मान साहब। सर एक्सपर्ट तो आप भी हैं अपने कामों के लिए,
और बाकी हम तो अभी एक्सपर्ट नहीं हैं, अभी तो कहते हैं ना तिफले मकतबी हैं और सीख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते हम भी, और इंशाल्लाह जब तक सांस है सीखेंगे ही। कुछ आप दोस्त रहनुमाई कर देते हैं हमारे, कुछ थोड़ा सा हौसला बढ़ा देते हैं तो अच्छा लगता है। बाकी वही बात कि एक्सपर्ट हैं या नहीं हैं, तो भाई हम तो नहीं मानते कि हम एक्सपर्ट हैं। हम तो आज भी यही सोचते हैं कि कुछ नहीं आता, सीख रहे हैं बस अभी। ये हैंडमेड पेंटिंग, और काइंडली मैं मोहम्मद उस्मान आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको शेयर लाजमन कर दीजिए कुछ ग्रुप्स के अंदर। और अच्छा, तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ और ये बताते चले कि ये जो हैंडमेड शीट अभी बनी है ना, इसके हवाले से मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि जैसे मैंने इससे पहले भी एक ऑब्जेक्ट बना के आप लोगों को दिखा दिया था, इसके अंदर जो आप लोगों ने देखा था वो अभी ड्राई हो रहा है। वो जैसे ही ड्राई हो जाएगा देन उसको फिर मैंने वॉश करके दिखाना है। अच्छा, वो वॉश अब दूसरे स्टाइल में होगा। उसकी वजह ये है कि उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, मेरे पास टब नहीं है इतना बड़ा, और मेरा कसम से कोई मूड नहीं है कि मैं नया टब कोई और बड़े साइज़ में परचेज़ करके लाऊँ, ठीक है, क्योंकि वैसे ही बहुत कुछ उल्टी सीधी चीज़ें परचेज़ करता रहता हूँ मैं आर्ट के हवाले से एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो उसको मैं वैसे वॉश करके आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो ये अब हम अभी तो खैर ये सिर्फ बेस ही लग रही है इसकी, जो आप लोगों को भी शायद समझ में ना आ रही हो, या आप भी परेशान हो होंगे क्या ये क्या सीधा 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 उठा के बस कलर लगाया जा रहा है एक बंदा बैठा हुआ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि सीधा सीधा ही कलर लग रहा है, बट लगने के बाद जब इसके ऊपर अभी काम शुरू होगा तो फिर वो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि नहीं यार ये कलर सिर्फ बज़ाहिर लग रहा है कि सीधा सीधा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत कुछ सोचा हुआ है। वालेकुम अस्सलाम अस्मा नाम। आज असल में मैं खड़ा हुआ हूँ उस वक्त काम करने के लिए, और मेरी स्क्रीन पे भी नज़र साथ साथ चल रही है। कोशिश यही कर रहा हूँ कि सबके जवाब साथ साथ देते हो। वेल, थैंक यू सो मच अस्मा नाम, आपने शेयर किया। और मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूँ ये हमारे ग्रुप की वाहिद मेंबर हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेयरिंग करती हैं। अब तक जब से ये ग्रुप मैंने स्टार्ट किया तो सबसे ज़्यादा इन्हीं की शेयरिंग होती है, और इनको क्योंकि वो कॉज़ एक समझ में आ गया था कि एक कोशिश है, क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी ग्रुप्स के अंदर या काफ़ी पेजेस के ऊपर काम देखा लोगों का, ढूंढती रही है कि इनको कोई कहते हैं ना कि काम करने वाले मतलब मिले, कोई सीखने का भी शौक़ है इनको। तो वो अब जो है उनको एक मिला तो उन्होंने इसकी शेयरिंग इसलिए की। ये अक्सर मुझे जो है कुछ चीज़ें भेजती रहती हैं और वो यही बताती रहती हैं कि सर देख लें आप ये सिखा रहे होते हैं, मार्केट में ये पता नहीं क्या काम चल रहा होता है। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि भाई ठीक है यार, अगर कोई लोग काम कर भी रहे हैं उनका अपना एक स्ट्रेंथ है, वो इस हिसाब से कर रहे हैं। हम क्योंकि पहले इस तरीके से कभी करके दिखाया नहीं है काम, इशू ये है कि अब जब लोगों का काम भी देखो होता है, कभी कभी कहीं पे जाके कुछ कमेंट्स भी कर देता हूँ, बता देता हूँ कि देखें भाई इस तरीके से ये काम आप करें तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। तो बस वो एक कोशिश रहती है कि लोगों को जहाँ तक गाइड कर सकते हैं मैं करता हूँ। बाकी तो आप लोगों के अपने हाथ में है कि आप उस चीज़ को कितना सीरियसली लेते हैं और किस हद तक आप लोग उसको अप्लाई करते हैं। क्योंकि देखें, मुझे कहीं से कोई चीज़ अगर पता चलेगी ना, या मुझे कोई बंदा आइडिया दे के ये देखो मैंने यूँ किया ये ऐसे हो गया, मैं उसकी बात सुन तो लूँगा, जब तक खुद इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा मैं आगे नहीं बढ़ाऊँगा। कि जब मुझे एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा या मुझे फ़लाँ बंदे ने को फ़लाँ चीज़ बता दी, अच्छा जी उसने बनाई भी दिखा दी, ठीक है जी, अब मैंने सुना देखा समझा, अब अगर वो चीज़ मुझे नहीं आती होगी तो मैं सबसे पहले उस चीज़ को खुद बनाऊंगा, ताकि जब मैं आगे किसी को बताऊँ कोई मुझसे पूछ ले
तो मेरे पास जवाब हो और डिटेल्ड आंसर हो मेरे पास। ये ना हो कि भाई अगला कोई पूछो, मैं खामोशी से खड़ा उसका मुंह तकता हूँ, क्या मैं तो फलां जगह पे फलां बंदे को करते हुए देखा था तो आपको बता दिया। तो ऐसा कुछ नहीं करता। और मैं आप लोगों से भी एक ही बात कहूँगा कि जितना हो सके एक्सपेरिमेंट किया करें, डरा मत करें बिल्कुल भी। अच्छा, ये आप देखें कि हमने ब्लू कलर यहाँ पे लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे कलर को चेंज करूँगा और अब यहाँ पे कलर आएगा येलो। और ऑब्वियसली येलो कलर हमने को बहुत ज़्यादा तो लगाना नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा इसको आपके करीब कर लेता हूँ। तो ये येलो कलर हमारा लगना शुरू हो गया है और ये भी हम लाइट कर देंगे, ठीक है। और ये लाइट कैसे होगा? ये लाइट ऐसे होगा कि इसको हमने इसी कलर के साथ मिक्स कर देना है। और अभी तो सिर्फ ये इसका कहते हैं ना कि एक साइड इसकी तैयार हो गई है, अभी तो इसके ऊपर बेतहाशा काम होगा। वो इतना होगा कि वो आप भी परेशान हो जाएं, क्योंकि काफ़ी डिटेल के अंदर मैंने काम करना है इसमें। ये जो बेस अभी लग रही है मैं पहले भी लगा के रख सकता था, बट इशू वही आता है कि फिर हमारे कुछ दोस्तों का शिकवा हो जाता है कि नहीं बीच की चीज़ गायब हो गई या स्टार्ट का हमें पता ही नहीं चला। तो मैं इसलिए इसको बिल्कुल वो कहते हैं ना ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ज़ीरो से स्टार्ट पेंटिंग कर रहा हूँ। वैसे तो शीट बना के कहते हैं ना कि एक ऑब्जेक्ट तो मैंने ख़ुद से ही बना दिया था, आप लोगों को दिखाया नहीं है और रीज़न भी बता दिया कि पहले करके दिखा चुका हूँ। सो इसलिए इतना हमने इसको फोकस नहीं रखा कि हम इसको मज़ीद पेपर बना के दिखाएं, शीट पेपर बोल रहा हूँ सॉरी, शीट बना के दिखाएं। अच्छा, अब हम यहाँ पे लगाएंगे स्किन वाइट कलर, ठीक है ना। अब हमारा स्किन वाइट कलर लगेगा और एज़ यूजुअल कोई कलर पैलेट नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट कलर उठाया, डायरेक्ट लगाया। मज़ा ही इसी में आता है। ये अपने आप को जज करने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है कि आपको ख़ुद को पता हो चलता रहता है कि हाँ जी आपकी कितनी परफेक्शन आ चुकी है काम के अंदर, कि आपको कलर पैलेट की ज़रूरत नहीं है, आपको 2-4 कलर मिक्स करके बनाने भी हैं तो अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको कोई मखसूस कलर 3-4 छोटे-छोटे थोड़े-थोड़े से आपको बना के अलग अलग, क्यों वो बिल्कुल अलग से लगाने होते हैं, तो वो फिर आप पैलेट वगैरह यूज़ कर लेता हूँ मैं। अदरवाइज़ तो वो होता है ना कि बस भाई शुरू हो गए। और नॉर्मली आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मुझे कोई शेड अगर बनाना होता है, मैं जहाँ काम कर रहा होता हूँ वहीं पे कलर रख के 3-4 कलर 5-6 कलर जो भी, कभी ऐसा भी होता है कि 5 कलर्स के साथ मिलकर कोई शेड बनाना होता है, तो मैं कोई वो नहीं करता कि उसको अलग से रख के बनाऊँ। और सेशन में ऐसा भी दिखाया कि एक ही शेड को 3-3 दफ़ा बनाया मैंने और तीनों दफ़ा सेम बना है, तीनों दफ़ा उसी शीट के ऊपर ही काम करते हुए बना दिया। मकसद बताने का ये सब चीज़ें ये है कि मैं क्यों करता हूँ, ताकि मैं ख़ुद को जज कर सकूँ कि मेरे काम में किस हद तक परफेक्शन आ चुकी है, ठीक है। वो ये नहीं होता कि नहीं मैंने आप लोगों को दिखाना है। कुछ लोगों ने ट्राई किया, बाद में उससे शिकवा भी किया, हमसे तो वही नहीं। तो मैंने फिर एक ही सवाल किया, अच्छा जी आप कितने अरसे से कर रहे हो? बोले पहली दफ़ा किया। तो मैंने कहा आप पहली दफ़ा अगर एक काम करना चाह रहे हो और फिर ये शिकवा करो कि हमसे नहीं होगा, तो भाई इसमें मैं कहाँ से गलत हो गया? मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैं पता नहीं कितने अरसे से पेंटिंग के ऊपर ही कलर डालता हूँ, शुरू हो जाता हूँ। इवन अभी मेरे कुछ दोस्त यहाँ नहीं हैं मौजूद, क्योंकि मेरी नई आईडी है, ये पुरानी आईडी होती तो पेज पे भी वो नहीं है। मेरे क्लास फेलोज़ ही हैं, तो उन्होंने आप लोगों को बताते कि मैं अक्सर कैसे काम करता था। मैं अगर बड़े साइज़ में पेंटिंग कर रहा होता था कोई, तो मैं पेंटिंग के ऊपर बैठा हुआ होता था और बड़े बड़े कंटेनर्स होते थे, एक हाथ में कंटेनर एक हाथ में ब्रश, और कंटेनर यहाँ से हम डालते जा रहे हैं, मतलब मैं कहना चाहिए कि मैं कलर एक हाथ से उंडेल रहा हूँ और दूसरे हाथ से ब्रश चल रहा है। मुझे ऐसे करते हुए भी देखा हुआ है, लेकिन काफ़ी बड़े साइज़ के अंदर काम होता था। सो पुराने दोस्त कभी अगर आए पेज के ऊपर, क्योंकि वो मेरी आईडी वो हो गई है बंद पिछली, सो
काफ़ी हमारे कॉलेज के लड़के गायब हैं और उनको नई आईडी का पता नहीं है, वरना वो खुद बता देते हैं आके कि हाँ जी यहाँ इस बात में कितनी सच्चाई है। और कभी अगर मूड हुआ मेरा कुछ ऐसा काम करने का कि कोई बहुत बड़े जाइंट साइज़ के अंदर मैंने पेंटिंग बनानी हुई, ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो चीज़ भी लाइव करके दिखाऊंगा। अब उसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है प्लेस का मसला होता है कि अब अगर 10-15 फीट की कोई पेंटिंग बनानी है तो ऑब्वियसली आपको इतना बड़ा एरिया पेंटिंग के लिए चाहिए होगा, जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हाँ, कभी अगर हुआ कराची के हमारे कुछ दोस्त सब शामिल हो गए अगर और एक ग्रुप हमारा अच्छा बन जाता है, या मैं और जो ग्रुप भी मैं उसी का बोलूँगा जो हमारे यहाँ पेज के ऊपर है, तो हम सब मिल के कोई एक बड़े साइज़ की कहीं ओपन एयर पेंटिंग बनाएंगे इंशाल्लाह कभी ना कभी। अब सब मिलके बनाएंगे या मैं बनाऊंगा ये तो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। मेरी तो खैर कोशिश ये होगी कि सब उसके अंदर पार्ट प्ले करें जितना हो सकता है। तो उससे फिर ये है कि एक चीज़ आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, अच्छा जी बड़े साइज़ में अगर पेंटिंग करनी होती है, बहुत बड़े साइज़ के अंदर 10-15 फीट की पेंटिंग तो खैर छोटी ही होती है, कोई इतनी बड़ी नहीं होती। हाँ, 30-40-50 फीट की कोई पेंटिंग हो तो मैं उसको बोलता हूँ है बड़ी पेंटिंग है ये, इस पर काम करने में ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर दिमाग बहुत चलाना पड़ता है, एक चीज़ की कैलकुलेशन आपको रखनी होती है। सो कभी अगर हुआ मूड हुआ तो फिर हम वो काम भी करेंगे कि हम बहुत बड़े साइज़ के अंदर पेंटिंग बनाएंगे। हाँ, मसला ये बना तो देंगे, रखेंगे कहाँ? अब 50 फीट की पेंटिंग तैयार कर दी, रखेंगे कहाँ उसको? तो अगर हुआ कुछ ऐसा ग्रुप कोई अच्छा तैयार हो गया कि कराची के ही लड़के लड़कियां हमारे सब यहाँ के जितने भी भले यंगस्टर ही हों, मतलब यंगस्टर समाज के जिन्होंने अभी नया नया स्टार्ट किया हो पेंटिंग्स वगैरह करना भी, तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। हेल्प आउट करना मेरा काम है। और अगर आप लोग बोलेंगे कि नहीं जी हमने ग्रुप बना लिया है और आप सिर्फ हमें गाइड करना काम हम करेंगे, तो मैं वो भी उसके लिए भी तैयार रहूँगा कि काम आप लोगों से ही करवाऊँ और एट द एंड एक बड़ी चीज़ हमारी तैयार हो सके। बट सोचते हैं, देखते हैं अगर ग्रुप हमारा बन गया कोई ऐसा, क्योंकि देखें मैंने एक चीज़ नोट की हमारे पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ का बहुत फुकदान है कि हम लोग कोई भी स्टेप उठाते हुए ना डरते हैं कि यार लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे। एक अच्छे काम को करते हुए भी हम 100 दफ़ा सोचते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, स्पेशली हमारे कराची के अंदर तो खैर ये रुझान है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे डरते हैं कोई भी काम करते हुए ना। सपोज़ मैं बोलूँ यार चलो 50 फीट की पेंटिंग बनाते हैं हम लोग सब मिल के, भाग जाएंगे आधे लोग, ठीक है ना। वो यही सोच के आगे पीछे हो जाएंगे, यार पता नहीं घर वाले क्या बोलेंगे, लोग मजाक ना उड़ा दें। ओ बाबा दुनिया करती है ये काम, मुझे तो लोग नहीं मिलते ऐसे ना, मैं तो बोलूँ दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग भी हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के दिखा दें। और ये भी नहीं कि कोई 2-4 दिन में या हफ्ते में बनाएंगे, हम एक दिन के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग भी बना सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, या कोई कहना चाहिए कि घबराने वाली इसके अंदर चीज़ नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके दूसरे कलर की तरफ, और वो दूसरा कलर जो हमारा लगेगा उसके लिए सबसे पहले तो मैं कुछ कलर्स को साइड पे कर दूं, वरना अक्सर ये होता है कि मैं कलर्स के जो कैप्स होते हैं ना वो मैं एक दूसरे के से चेंज कर देता हूँ। तो मुझे क्योंकि ये चीज़ें बड़ी अजीब लगती हैं, मतलब कहता हूँ ना कि नहीं, साफ़ सुथरा रहना चाहिए सब कुछ, काम आपका जो होगा वो आपको वहीं तक फैलाएं। अच्छा, अब ये मैंने एक कलर निकाला, ब्रश वही है, ठीक है जी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या करता है ये बंदा, एक ब्रश से ही पूरी पूरी पेंटिंग खड़ी कर देता है। अच्छा, मैं इसको चेंज करता जाऊंगा थोड़ा सा जगह, क्योंकि मतलब डायरेक्शन इसकी, इसलिए कि मुझे काम करने में आसानी हो। और अच्छा, ये जो मैंने अभी ये ब्रश चेंज नहीं किया है ना, उसी ब्रश से कर रहा हूँ, तो उसकी वजह है क्योंकि मैंने आगे इसी ब्रश को फिर दोबारा इस्तेमाल करना है और मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ। अब आप भी सोच रहे होंगे ब्रश साफ़, एक और कलर लगा के, हाँ जी।
सो अभी हम इसको लगाएं, इसके बाद हमने थोड़ा सा एहतियात के साथ। अच्छा, मैं आप लोगों को फिर एक चीज़ बता दूं, इसकी डिटेल आज की डेट में नहीं निकल सकती है, मैं कुछ भी कर लूं। वजह ये कि जब तक ये ड्राई नहीं होगा इसकी हम डिटेल की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, अब ड्राई करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो जाहिर सी बात है ड्राई करने के लिए हमको वेट करना होगा इसका। हाँ, लेकिन इसका जितना ये भी आपको दिख रहा है इसमें बहुत हद तक काम हो चुका होगा, ठीक है, आज के सेशन के अंदर। और मैंने स्टार्ट में इसीलिए कह दिया था कि सेशन थोड़ा सा लंबा होगा। अब मैं ब्रश चेंज कर रहा हूँ और मैं अब लूँगा थोड़ा छोटे साइज़ का ब्रश। और जब मैं थोड़ा छोटा साइज़ बोलता हूँ तो आप लोग भी देखते हैं कि अचानक से बिल्कुल ही छोटा साइज़ एक आ जाता है निकल के, तो ऐसा ही है, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा है कि मुझे अब उसको थोड़ा सा केयरफुल होके करना है। ताकि जो हम इसकी एक लुक माइंड के अंदर हमारे है और जिसको माइंड में रखते हुए हमने इस काम को किया है। अच्छा, जो लोग शुरू से देख रहे हैं सेशन, उनको अब आइडिया होना शुरू हो गया होगा कि हमने इस टाइप की एक पेंटिंग पहले बनाई है। वो पेंटिंग हमने बनाई थी ग्लू गन से, जिसको आप 3D का नाम भी देते हैं, ठीक है ना। तो हमने वो काम एक किया था पहले कि हमने ग्लू गन से वो पेंटिंग तैयार की थी। और जो नए आने वाले हैं वो भी परेशान होंगे कि ग्लू गन से पेंटिंग, हाँ जी बिल्कुल की थी हमने। और मैं उसके हवाले से भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मतलब एक्सपेरिमेंट तो खैर वो कहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, मेन चीज़ ये होती है मैं सोचता हूँ, उसको सोचने के बाद फिर उसको जब इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। बहुत कहते हैं ना कि किसी भी छोटी चीज़ के ऊपर अप्लाई करके चेक कर लेता हूँ उसकी स्ट्रेंथ, और जैसे ही उसकी स्ट्रेंथ का एक आइडिया हो जाता है तो फिर वो काम करते हैं। बट मैं आइडिया पहले ही दे देता हूँ लोगों को कि अब जो मैं 3D के अंदर काम करूँगा तो कोशिश ये करूँगा वो वॉशेबल हो, तो वो कैनवस के ऊपर भी करके दिखाऊँगा मैं आप लोगों को। हमने अच्छा, नॉर्मली जो हैंडमेड शीट होती है ना वो वाटर कलर में यूज़ की जाती है, ठीक है। ऑयल पेंट में लोग यूज़ नहीं करते हैं, वो वाटर कलर के हिसाब से ही बनाई जाती है, बट हम ऑयल पेंट में यूज़ कर रहे हैं। वजह, निराले आदमी है, उल्टे उल्टे काम करते हैं। अच्छा, अब मैं बैठ चुका हूँ भाई, मुझे आप लोगों के कमेंट्स अभी नहीं मिलेंगे, मतलब आ तो रहे होंगे मेरी, क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं है, क्योंकि मैं अब यहाँ बैठ गया हूँ और इसको काम करने के लिए अब थोड़ा सा हमको केयरफुल होके काम करना है यहाँ पे। और ये सब चीज़ें करने का, सब चीज़ें बताने का मेरा मकसद ही मेन यही होता है कि हमने, क्योंकि आर्ट को हमसे मुराद ये है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ज़ाहिर सी बात है नहीं आइडिया होता, टीचर ने जो बोल दिया हमने आँख बंद करके मान लिया, ठीक है ना। आपको 4 साल का डिप्लोमा कर रहा है तो भाई इंस्टीट्यूट ने भी तो 4 साल तक आपको रखना है ना अपने पास, और आपने इंस्टीट्यूट को 4 साल तक पालना है, तो वो आपको भाई बहुत लिमिटेड चीज़ें ही बताएंगे। यहाँ क्या है, यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जब मर्ज़ी होगी सेशन देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तो ना मैं किसी को जवाब दूँ कि मुझसे कोई पूछे, या मेरे ऊपर कोई बैठा हो ये बोले कि नहीं यार इतना मत सिखाओ, ठीक है ना। तो मेरे लिए तो टोटली कहते हैं ना कि फ्री हैंड। और मुझे ये आइडिया मुझे तो खैर नहीं आया, मेरी टीम को आया ये आइडिया कि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके से करें, तो मुझे तो खैर अच्छा लगा, मैं शुरू हो गया। क्योंकि पहले भी मैं ये हरकतें करता रहता था, बट पहले तो मैं अपने, अब जिसको लोग स्टूडियो कहते हैं, मैं वर्कशॉप कहता हूँ, मैं अपनी वर्कशॉप पे सिखाता था। अच्छा, जब कुछ नए लोग आते थे ना तो वो वर्कशॉप का मतलब ये समझते थे मैं किसी दुकान के अंदर लेके बैठा हुआ हूँ, ऐसा नहीं था, पूरा ऑफिस था, सब कुछ था, ठीक है ना। तो अब वो बंद कर दिया। तो 10 साल तक मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेट किया, फिर कुछ हालात ऐसे हुए कि वो आपको एंड अप करना पड़ गया, मुल्की हालात भी, कुछ खुद के भी,
फिर कुछ सियासी मामला ऐसे आए दिन हंगामा आया, सब कुछ चलता रहता था यहाँ, तो वो इस वजह से मुझे वाइंड अप करना पड़ गया। बट अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया है मुझे। हालांकि प्लेटफॉर्म तो ये बहुत पहले से मौजूद था, बट मुझे ये आइडिया नहीं आया था। उस आइडिया कैसे आएगा मैं, क्योंकि अब आप लोगों को शायद सुन के हंसी आए, ये सोशल मीडिया के मामले में मैं बहुत बड़ा पेंडू आदमी हूँ, ठीक है। और मैं अक्सर कुछ वर्ड बड़े ब्लंडली बोल देता हूँ, लोग बोलते हैं इस तरह ना बोला करो, तो नहीं यार, मुझे आर्ट करते हुए ख़ुद भी रिलैक्स रहना है, और जो सीखने वाला हो ना वो भी रिलैक्स होकर चीज़ों को सीखे, टेंशन में ना हो, ठीक है। तो मुझे क्योंकि सोशल मीडिया ऐसे चलाना नहीं आता, ये फेसबुक वगैरह चला लेता हूँ। इवन आप लोग शायद सुन के हंसी आए कि व्हाट्सएप बहुत सिंपल चीज़ है, मुझे उसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि यार ये कैसे किया है। कुछ हमारे मेहरबान हैं ऐसे बता भी देते हैं, फिर हंसते भी हैं कि यार ये व्हाट्सएप के ऊपर भी, तो उनका भाई नहीं आती, एक चीज़ तो नहीं आती, तो कोई फोकस ही नहीं रखा इस चीज़ के ऊपर। बट आनी चाहिए और आ जाएगी आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि अब ऑलमोस्ट दुनिया, वो कहते हैं ना कि अब ये इंटरनेट की मोहताज होती जा रही है, और आगे जाके भी मज़ीद हो गए। आपकी हर चीज़ें हैं, अक्सर बेशतर हम कुछ आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं इस हवाले से कि किस तरीके से दुनिया जो है वो चेंज हो रही है। अब जैसे पहले पेपर मनी होती थी, अब प्लास्टिक मनी की तरफ आप जा चुके हैं। प्लास्टिक मनी मीन्स के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM प्लास्टिक मनी है, तो वहाँ तक जा चुके हैं। तो वहाँ भी ये इन सब चीज़ों का ही हाथ है कि आपको इंटरनेट भी चाहिए है। मतलब IT जो है वो इन शॉर्ट के IT के बगैर इस वक्त दुनिया जो है वो तकरीबन, वो कहते हैं ना, पैरालाइज हो गई है। अगर आप आज आपका ये सिर्फ IT सिस्टम कह लें इसको, या इंटरनेट आप कह लें, जैसे मुंसलिक जो भी चीज़ें हैं, मुझे इसके एग्जैक्टली वर्ड्स तो नहीं पता भाई क्या होता है, वो तो कोई आपको IT एक्सपर्ट ही बता सकता है। बट इस चीज़ को अब कहते हैं ना कि रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि हाँ, कि अगर आज आप पूरी दुनिया में इंटरनेट सर्विसेज, ये कंप्यूटर, लैपटॉप, व्हाटएवर जो भी ऐप्स हैं, आप सब चीज़ें बंद कर दो, तो कुछ दिन तक जो है ना आप काम छोड़ें, कहते हैं आप सोचना छोड़ देंगे, कंफ्यूज बैठे होंगे अब क्या करें। मतलब मैं ये नहीं बात कर रहा कि सिर्फ फेसबुक चलाना हो या यूट्यूब चलाना हो या व्हाटएवर जिससे रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि दुनिया जो है ना वो पैरालाइज हो जाएगी, काम के हवाले से नहीं, वो मेंटली भी हो जाएगी कुछ टाइम के लिए कि अब क्या करें। कि यहाँ आज हम मैसेज करते हैं एक, और विद इन अ सेकेंड वो आपके दूसरे के पास पहुँच चुका होता है। कोई पिक्चर हम भेजते हैं 3 to 5 सेकंड के अंदर वो पहुँच जाती है उसके पास। कोई वीडियो भेजते हैं उसकी लेंथ के हिसाब से उतना क्विकली पहुँच जाती है। अगर ये सब चीज़ें बंद हो जाएं, आपको कुछ भी ख़तों किताबत करेंगे, डाकिया जा रहा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके लिए अब हम इस सब्जेक्ट कह लें या इस फील्ड कह लें या जो भी इसको आप नाम दे दें, मुझे तो खैर नहीं पता भाई इन चीज़ों का इतना, बट अब हम मोहताज हो गए हैं कि आज अगर इंटरनेट सर्विस बंद हो जाती है तो आपको लगता है कि घर में कुछ करने को है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को तो खैर मानना पड़ेगा कि हाँ भाई ये प्लेटफॉर्म जो एक है, अब इसको क्या नाम दे सकते हैं, बहरहाल, तो उसके बगैर अब दुनिया को चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और इस चीज़ को हम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें अच्छी बात है। अगर हम यही सोचें कि नहीं यार इसके बगैर भी लाइफ गुजरती है, वो होता है, ठीक है भाई, वो आपकी इंडिविजुअल की गुजर जाएगी, ठीक है ना। आप कहीं नौकरी करते हो, अब आपको अपने बॉस को मेल भेजनी है, अब आप बोलो नहीं यार इसके बगैर लाइफ गुजर जाएगी, तो बॉस ने जूते मार के बाहर खड़ा कर देना कि भाई फिर जाओ घर जाके बैठो अपने हिसाब से चलो। तो वो चीज़ें हैं। अब मुझे क्योंकि ऐसी बात है, मैं इस फील्ड से हूँ भी नहीं, ना इसका इतना वो कहते हैं ना आइडिया है, तो हकीकत यही है कि मैं इन सब चीज़ों के मामले में बहुत पीछे हूँ।
बट एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला, थोड़ा बहुत गाइडलाइन मिली, और अब थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अब काम समझ में आने लगा है। इवन पहले तो मैं परेशान बैठा रहता था कि यार ये लोग कमेंट करते हैं मुझे, तो जब मैं सेशन ऑफ कर देता हूँ उसके बाद दोबारा से जाता हूँ पेज के ऊपर तो मिलते हैं। तो हमारे एक दोस्त ने समझाई ये बात कि आप एक कमेंट कर दिया करो कुछ भी, तो फिर आपको शो होने लगेंगे। अच्छा भाई, किया तो होने लग गए। हमने वाह भाई वाह, हमें तो ये भी नहीं पता था। क्योंकि वो शुरू में मैं उसमें ये होता था कि अब लोग सवाल करते थे, मुझे पता ही नहीं होता था। मैं अपना सुकून से काम में बिजी हो जाता था, खुद ही बोलता रहता था। सेशन ख़त्म करने के बाद में देखता था ये तो कमेंट आए हुए हैं, कहाँ से आ गए। टाइम देखो तो टाइम भी उस टाइम का जब मैं सेशन करूँ, तो मुझे क्यों नहीं शो हुए। तो मकसद ये सब बातें करने का ये है कि भाई ऐसी बात है, मेरी फील्ड आर्ट है, ठीक है ना। वो आर्ट के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। आप मुझे रात के 3 बजे भी सोते से अगर उठाओ, खैर 3 बजे तो मैं सोता ही नहीं हूँ, बट यानी कि सोते से भी अगर मुझसे उठा के कुछ पूछोगे मैं आपको नींद में बता दूँगा। अल्लाह का इतना फ़ज़ल है कि इस हद तक अल्लाह पाक ने, कहते हैं ना, तो गॉड गिफ्टेड ही है सब कुछ। हमारी तो खैर क्या हैसियत है कि हम ये फ़ख्र करें कि नहीं यार हमको ये आता नहीं। भाई जो दिया अल्लाह ने ही दिया, जो हुनर भी दिया अल्लाह पाक ने ही दिया। तो इस फील्ड के अंदर इतनी गारंटी है कि मतलब बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, बट एक जज्बात बताने के लिए कि कोई भी आ जाए, आके डिबेट कर ले आर्ट से रिलेटेड हिस्ट्री के ऊपर, आर्ट टूल्स के ऊपर, ठीक है। इवन आज क्या टूल्स यूज़ होते हैं, पहले क्या होते थे, मैं वो तक बता सकता हूँ। यहाँ तक कि पहले ज़माने में कलर्स किन किन चीज़ों से बनते थे, आप लोगों को शायद सुन के घिन आएगी, बट ये रियलिटी है कि हमारे यहाँ कलर ऐसी ऐसी चीज़ों से बनाए जाते थे कि आप सोच के ही कराइए था। आपको मैं बताता इसीलिए नहीं हूँ कि वो सुनेंगे तो आप भी बोलेंगे कि यार ये क्या है ये, बट वो एक रियलिटी है, वो हकीकत है। और जब आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि उन चीज़ों को समझने लग जाएं, तो मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह। कहते हैं ना कि इसको, आर्ट को तो हमने इतना स्टडी किया है जिसकी कोई हद नहीं। और ख़ाली यही नहीं कि स्टडी किया हो, इम्प्लीमेंट भी किया है। कि आज ये जो पेपर के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये आज से 2000 साल पहले भी होता था, ठीक है। वो पेपर की नौइयत कुछ और होती थी। मैं वो पेपर भी बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ऐसी बात है, पहले मुझे जंगलों में जाना पड़ेगा, अपने मतलब के दरख्त ढूंढने पड़ेंगे। अब सफ़ेदे के दरख्त से भी काम होता है, ठीक है। उसकी छाल लेके आप बना सकते हैं पेपर। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। फिर उसके लिए आपने पानी कौन सा इस्तेमाल करना है, ठीक है जी, वो भी एक ख़ासियत है। अब आप सोचेंगे पानी तो पानी होता है, नहीं जी, पानी भी बहुत किस्म के होते हैं। अच्छा, ये अब आप यहाँ पे अगर नोट कर रहे हो तो हम इसको काफ़ी स्लो हो चुके हैं ना काम के अंदर, तो ऑब्वियसली हमें स्लो ही होना पड़ेगा, क्योंकि हम जल्दबाजी यहाँ कर नहीं सकते। क्योंकि हमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ख़राब नहीं करना है। सही तो हो जाएगा वो, लेकिन वो फिर वही कि उसके पूरे ड्राई होने में टाइम लगेगा। क्योंकि ऑयल पेंटिंग के अंदर कोई भी चीज़ अगर आपसे ख़राब हो जाए तो 110% आपके पास चांस होता है उसको सही करने का। मतलब आप सही कर सकते हैं उसको, बट मतलब ऐसी बात है कि उसको सही करने के लिए आपको उसके ड्राई होने का वेट करना पड़ेगा। और मैं एक पेंटिंग ऑलरेडी आप लोगों के सामने बनाते बनाते ख़राब भी की है। समझाने के लिए मैं उसी के ऊपर शुरू हो गया था, शेडिंग करना, और मैंने पेंटिंग ख़राब कर दी थी। कुछ दोस्तों ने शिकवा भी किया कि सर आधी पेंटिंग कुछ और बनी हुई है, आधी कुछ और बना। ठीक है, क्या हो गया, बोले तो ख़राब हो गई, अब क्या होगा, मैंने सही हो जाएगी। और मैंने ख़राब की, सही भी मैं कर दूँगा यार, उसके अंदर क्या है। अच्छा, ये हमारी अभी आप देखे होंगे कि मैं छोटे ब्रश के साथ मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट कलर लगा दिया है। और ये हमारा, मैं आप लोगों को एक चीज़ ये भी बता दूँ इसके हवाले से कि ये भी एक बेस है। अब इसके ऊपर हमारा दूसरा कलर बस मैं अप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है।
और जितना काम हम आज के सेशन में कर सकते होंगे वो हम करेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा हम इसके ऊपर काम इसलिए भी नहीं कर सकते, उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा काम इसके ऊपर आज की डेट में कर दिया, ये सूखने में 4 दिन लगा देगा। तो 4 दिन फिर आप लोगों को वेट करना पड़ेगा इस सेशन को मुकम्मल करने के लिए। ये मैंने ब्राउन कलर ले लिया, ठीक है जी। और अब मैं ब्राउन कलर लगाना स्टार्ट हो जाऊंगा। ये भी डाई, अब समझ में आई मैंने ब्रश को क्यों साफ़ किया था। कुछ जगहों से पेपर हमारा थोड़ा सा निकलेगा, कॉर्नर से ही निकलेगा, तो उसके लिए कुछ ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको पकड़ नहीं सकते हम शीट को कहीं से। मैं करता हूँ कोशिश, आप लोगों को जस्ट ऐसा वेट करना पड़ेगा, एक जगह मैंने छोड़ी हुई है। तो जी ये थोड़ा सा हमें एक मसला हो जाता है बस, जब आप बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं, क्योंकि शीट ऐसी है कि इसको आप किसी चीज़ के साथ फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। काम मुकम्मल हो जाए, ड्राई हो जाए, आप सीधा कर लें इसको, उसके बाद आप चाहें तो इसको फिक्स कर सकते हैं, बट अभी आप नहीं कर सकते इसको फिक्स। और ये अब आप देख होंगे कि हम इसको किस तरीके से लाइट डार्क करेंगे। अभी तो इसके ऊपर और भी काफ़ी जगहों पे लाइट डार्क होगा ये। एनीवेज, ये अब आप भी सोचेंगे कि हमने पहले एक कलर पूरा लगा दिया, उसके बाद अब हम दूसरा कलर इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं ऐसी। अब हम फिर छोटा ब्रश उठाएंगे कि जो आपको फिल वक्त समझ में नहीं आएंगी, वो जब मुकम्मल होगी ना चीज़, देन आपको फिर आइडिया हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ट्री वाले एक पोर्शन पे इसके अब हम लगाएंगे। अच्छा, ये तो अभी एक ब्राउन लग रहा है, इस पे ब्लैक भी इस्तेमाल होगा, ये मतलब इस पूरे पोर्शन पे। देन हमारा एक और डार्क ब्राउन भी यूज़ होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस ये हमने लगा दिया हो गया। और इसमें काफ़ी डेप्थ के अंदर हमने काम करना है। अब वो डेप्थ के अंदर काम कैसे होगा, वो ऑब्वियसली अभी ये वाला कलर लगने के बाद ब्राउन लगेगा, देन उसके बाद ब्लैक लगेगा, तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कलर हमने थिन नहीं लगाना है, ये भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ कलर हमारा थिक ही लगेगा। थिक क्यों लगेगा, ताकि उसकी जो हमको एक शेप चाहिए है वो हमें मिल सके। और जो हमें शेड्स चाहिए हैं नेचुरल, उसके ऊपर लुक आए, तो उसके लिए हमको कलर यहाँ पे थिक ही लगाना है। और जब थिक लगेगा कलर, तो ऑब्वियसली ड्राई होने में टाइम लगेगा। थिन अगर हम कर देते हैं इसको कलर को, तो ये ड्राई जल्दी हो जाएगा। तो ये अब आप देखे होंगे कि हम इसको आहिस्ते आहिस्ते, पता नहीं आप लोगों को नज़र आ भी रहा है कि नहीं। जी हाँ, आ रहा है। हमारे कुछ दोस्त एक्साइटेड होके आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं कि यार अच्छा ये तो अभी चलता रहेगा सेशन, बाद में देख लेंगे इसको थोड़ा बहुत और उसी चक्कर में काफ़ी चीज़ें वो स्किप कर जाते हैं। अच्छा, वजह एक ये भी है ना कि आप ख़ुद तो बना नहीं हो, आपको सिर्फ बैठ के देखना, बंदा बोर हो जाता है। क्यों कि आदत ख़राब हुई हुई है यूट्यूब की वजह से, कि वहाँ पे आपको एक पेंटिंग आप देखते हो 5 मिनट के अंदर देख ख़त्म हो गई, वो बन गई, ठीक है, वो टाइम लैप्स के अंदर बना दी जाती है, और आप देख के उसको बोलते हैं ज़बरदस्त काम हुआ है। लेकिन जब आप करने बैठते हो तो कंफ्यूज बैठे हुए हो, तो कि यार ये क्यों नहीं हो पा रहा हमसे। तो बहुत सारे बिगनर्स को इस चीज़ का आइडिया तो हो गया होगा कि आर्ट आसान नहीं है।
शेर था उसको थोड़ा सा बिगाड़ देंगे कि आर्ट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जब तक आप इसके अंदर डूबेंगे नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा। खैर माजरत कि मैंने शेर बिगाड़ दिया। तो ये अब आप देख रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से स्लो ही लेकिन हम इसको लेके चल रहे हैं। इसको अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसको डायरेक्टली एक नेचुरल सी लुक देता हुआ आगे बढ़ूँ इसमें, ताकि आप लोगों को भी चीज़ें समझ में आएं। अच्छा, इसको जितना मैं थिक करूँगा ना, तो एक बात याद रखिएगा, ये ड्राई होने में उतना टाइम लेगा, लेकिन थिक करने का फ़ायदा ये है कि उसकी लुक बड़ी नेचुरल आती है। तो माइट भी पॉसिबल कि ये कल तक ड्राई ना हो, हमें इसका सेशन परसों करना पड़े, बट कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, हम कल कुछ और बना लेंगे। और जब मैंने शुरू में भी एक चीज़ आप लोगों को, इनको जो देखते हैं रेगुलरली उनको पता होगा कि मैंने कहा था जैसे जैसे हम काम को थोड़ा टफ़ करते जाएंगे तो एक चीज़ आप लोग माइंड में रखिएगा कि फिर वो पेंटिंग लेंदी होती चली जाएगी। फिर वो ये नहीं होगा कि जी एक दिन में तैयार हो गई, वो एक एक हफ्ते में तैयार होगी, थोड़ा थोड़ा करके उसके ऊपर काम होगा। तो ये माइंड आप लोग अपना बनाते चले जाइएगा, क्योंकि हम आगे जाके काम को मुश्किल से मुश्किल करेंगे, स्लो ही करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि आज बोल दिया कल मैंने बहुत कोई ऐसी पेंटिंग लेके बैठ गया कि जिसके बनने के बाद आप यही बैठ के सोचते हैं कि था क्या, ऐसा नहीं है। बट हम इस कहते हैं ना कि वो आहिस्ते आहिस्ते करके काम को मुश्किल करते चले जाएंगे। अच्छा, कल तो खैर क्लास है भी नहीं, अब हमारी क्लास इंशाल्लाह मंडे को ही होगी। ये तो वो होता है कि मैं हर दफ़ा बोल के तो यही चाहता हूँ क्लास नहीं होगी, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मैं क्लास ले लेता हूँ, और डिपेंड करता है कि अगर टाइम हुआ तो मैं ले लेता हूँ सेशन। अच्छा, इसको ये भी एक आसानी हो गई है मुझे कि मैं इसका सेशन लंबा कर सकता हूँ, और इसको थोड़ा सा कलर को भी हैवी कर सकता हूँ, क्योंकि अब 2 दिन में तो ये इंशाल्लाह सूख ही जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं इसके डार्क ब्राउन की तरफ। अभी जो हमने लगाया था वो बर्न टम्बल लगाया था 887। अब हम लगाने जा रहे हैं, नहीं सॉरी 687 लगाया था, अभी भी हम 687 ही लगाएंगे, सॉरी मेरी मिस्टेक। वो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्लैक कलर, मैंने भी गलत कलर उठा लिया था। अच्छा जी, ब्लैक कलर को हमने जब यूज़ करना है तो हमको पता होना चाहिए कि हमने कहाँ पे कितना कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना। तो अब ये आप देख रहे होंगे कि इसको हम किस तरीके से ब्राउन के साथ ही हमने यहाँ पे इसको मिक्स किया हुआ है। मैं एक काम और ये करता हूँ, थोड़ा सा ब्राउन कलर निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे फिर बार बार डिस्टर्ब ना होना पड़े। तो ये मैंने ब्राउन कलर निकाल लिया है, और ये मैं ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन लेके चलूँगा। ये आपको नज़र आ रहा है? हाँ जी, नज़र आ रही है चीज़। और अब जब मैं इसको लेके चलूँगा ब्लैक और ब्राउन के कॉम्बिनेशन को, तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपको बहुत सारी चीज़ें अब समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी एक तरह से कह लें डिटेलिंग कर रहे हैं। और ये डिटेलिंग जब एंड होगी तो फिर दुआ यही है कि ये आप लोगों को समझ में आए। एंड ऑब्वियसली इसकी कंप्लीट डिटेलिंग तो आज नहीं निकलेगी, वो इसके दूसरे सेशन में ही निकलेगी। आज तो बस हमने इसकी इस हद तक डिटेलिंग कर देनी है कि ये आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाए चीज़ कि ये एंड होते होते क्या चीज़ बन के निकलेगी।
अच्छा, मैंने डायरेक्ट ब्लैक कलर यहाँ भी अप्लाई करना है, ठीक है, और उसके अंदर फिर बाद में हमने ब्राउन कलर अप्लाई करना है। यहाँ हमने क्या किया, पहले एक लाइट कलर अप्लाई किया, देन उसके बाद हमने ब्राउन कलर अप्लाई किया। अब हम ब्लैक के साथ इसको लेके चल रहे हैं। होगा स्लो स्लो ही है। आप अगर ये सोचे कि नहीं यार फ़ौरन से बना दो, नहीं बन सकता, क्योंकि हर काम फ़ौरन से नहीं हो सकता। कुछ कामों के लिए आपको स्लो ही काम करना पड़ता है, तब जाके आपको आपके मतलब का, कहते हैं ना कि एक शेड मिलता है, या ये कह लें कि एक मतलब की आपकी पेंटिंग निकल के आती है। अच्छा, शेड मैंने क्यों कहा, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरे मतलब का शेड बनाना है। मेरे मतलब से मुराद ये पेंटिंग के मतलब का। एक सेकेंड, मैं पेंटिंग पकड़ भी नहीं सकता कहीं से कि ये इसमें बहुत बड़ा इशू हो गया है मेरे लिए। बट कोई ऐसा नहीं है मसला, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो जिसके बाद इस पेंटिंग को हम हैंडल कर लेंगे। फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा बस, कहते हैं ना, अपना वर्किंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तो ये हैंडल हो जाएगी। फिर अब वो वर्किंग स्टाइल चेंज कैसे होगा जी, मैं ब्रश को फिर बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ नहीं चलाऊँगा। तो ये अब आप देख रहे होंगे कि हम आहिस्ते आहिस्ते ही सही, लेकिन डिटेलिंग की तरफ बढ़ना शुरू हो रहा है। अब फिर रिपीट कर देता हूँ मैं इस चीज़ को कि ये डिटेलिंग मुकम्मल नहीं है, इसकी मज़ीद डिटेलिंग इसके ड्राई होने के बाद होगी। तो ये कोई भी अपने माइंड के अंदर ना रखे कि अच्छा जी ये तो इस तरीके से काम हो गया, चलो जी एंड हो गया, नहीं। इसकी जो एक्चुअल डिटेल है वो इसके ड्राई होने के बाद निकलेगी। सो अब आप सोचोगे शायद ये कलर हमने ज़्यादा निकाला हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये आपको कलर कहाँ लगता हुआ नज़र आएगा वो आप भी देख लेंगे। तो कलर ये भी कम निकाला हुआ है था। अब मैं इसको घुमाऊंगा, और इसके मैं घुमा घुमा के इसलिए काम कर रहा हूँ, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि पेंटिंग में अब कहीं से इसको पकड़ने की जगह नहीं है। सो मुझे अब कुछ ऐसे ही काम करना पड़ेगा कि मैं इसको घुमाता रहूँ। जिस एरिया में काम करना है वो एरिया नजर भी आए, और तो ये अब आपके सामने ही है किस तरीके से काम हो रहा है। इधर स्लो होगा बट होगा। असल में आप लोगों को मैंने भी एक आदत ये डाल दी थी कि मैं काफ़ी तेज़ी के साथ पेंटिंग्स बना के दिखा रहा था आपको, बट क्योंकि जाहिर सी बात है वो बिगिनर्स के लिए था काम, तो वो उसी हिसाब से कर सकता था मैं।
और कुछ पेंटिंग्स होती हैं कि वो कहते हैं ना, इधर काम किया इधर ख़त्म। अच्छा जी। तो ये अब आप देख रहे होंगे कि इसकी एक लुक निकलना शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज की डेट में सब हो जाएगा, नहीं हो सकता। हम आज की डेट में इतना कर सकते हैं इसको कि इसकी एक शक्ल निकाल देंगे, जितनी निकाल सकते हैं, बाकी फिर इसके ड्राई होने के बाद ही होगा। अच्छा, कल जब मैंने सेशन किया था हाइड्रो पेंट का, तो किसी मोहतरमा ने सवाल कर दिया था कि आप उसकी हमें डिटेल भी बता देते। मैंने उनको कह दिया कि मैं तो बताते ही रहता हूँ, लेकिन क्योंकि सेशन ही इतना छोटा था कि उसके अंदर मैं डिटेल क्या बता सकता था, कि कैलीग्राफी के हवाले से क्या डिटेल बताता मैं उनको, या क्या चीज़ मैंने यूज़ की है। एक ने सवाल किया, हमारे एक दोस्त ने, कि भाई वो क्या चीज़ थी ऐसी जिसके ऊपर आपने वो पेंटिंग करके दिखा दिया कर दिया। तो वो मैंने उनको बताया कि वो ग्लोजी शीट थी, इसको हमने एक जो है वो थर्माकोल के ऊपर फिक्स किया और ऐसे ही बैठे बैठे बना दी, और तो ऐसे कुछ भी नहीं था उसके साथ। उनको था कि शायद मार्बल के ऊपर मैंने काम किया, तो नहीं जी, मैंने मार्बल के ऊपर काम नहीं किया था। सो मकसद बताने का यही है कि चीज़ें बहुत सारी आप यूज़ कर सकते हैं। और वो अभी ड्राई नहीं हुई है वो पेंटिंग। तो हाइड्रो के अंदर बेसिकली हमने बैकग्राउंड तैयार किया था हाइड्रो पेंट में, और फिर बाकी की पेंटिंग आपके सामने ही थी कि हमने उसको किस तरीके से कैसे मुकम्मल किया। अब ये हमारी ट्री की बारी आएगी दोबारा से। आप भी सोचेंगे इतने शेड्स लगाने का क्या फ़ायदा होता है, कि आप डायरेक्ट भी तो एक शेड लगा सकते हैं। तो जी, आप लगा तो सकते हैं, लेकिन फिर जो एक लुक बनती है ना मुख्तलिफ़ शेड्स के साथ, एक नेचुरल सी जो लुक आती है, वो नहीं आ पाएगी। वरना बंदा बोलेगा यहाँ पे आप डायरेक्ट लीजिए, वो ब्राउन कलर या ब्लैक के साथ मिक्स करके लगा देते तो तब भी आ जानी थी, नहीं आनी थी। क्योंकि आप लोगों को जो चीज़ें कैमरे पे दिख रही होती हैं, रियल में उससे कई गुना बेहतर होती हैं। और हमारे कुछ दोस्तों ने जिन्होंने पेंटिंग्स परचेज़ की हैं, अब मैं उनको बोलूँगा कि काइंडली बता दिया करें ये चीज़ मैसेज करके, सही, कि जो चीज़ आपने पिक्चर्स में देखी थी उसमें और जब आप तक वो चीज़ पहुंची है तो उसमें कितना कुछ फ़र्क आया है। तो मैं पूछता भी नहीं हूँ, इंशाल्लाह आज ही पूछूंगा भी ये बात। और कोशिश करूँगा इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूँ, आज ही पूछता हूँ। ताकि आप लोगों को एक आइडिया, और ये आप लोगों के लिए पूछूंगा ताकि एक चीज़ का आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि अच्छा, जो हम देख रहे हैं तो इसको कैमरे पे देखने में और रियल देखने में कितना फ़र्क होगा, ये आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ कैमरा दिखा रहा है, आपकी जो आँखें हैं वो उससे उससे कई गुना बेहतर देख सकती हैं उस कैमरे से। अच्छा, जब ये ड्राई होगा ना, तो क्योंकि ये शीट अप डाउन है, ठीक है, ग्रेन्स हैं इसके अंदर जगह जगह पे, तो ये फिर वो भी फिल होंगे। अब जैसे ये ट्री के अंदर हैं, अभी मैं आप लोगों को करके भी दिखाऊंगा इसके अंदर मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो फिर आप लोगों को एक इस चीज़ का भी आइडिया हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि अच्छा जी, यहाँ पे हमने किस हद तक
काम डेप्थ में होगा। अब मैं ये हाथ के हाथ इसका वो एरिया भी कर देता हूँ। मुझे अब पेंटिंग फिर घुमानी पड़ेगी क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा दूर पड़ रहा है। और इंशाल्लाह एंड होते होते आपको आज का सेशन किस हद तक समझ में आया है, और कोई कमी बेशी हुआ करे तो आप लोग काइंडली बताया कीजिए ताकि मैं उसको ओवरकम कर सकूं। आज के सेशन में आप लोगों ने क्या चीज़ सीखी और आपको कितना समझ आया, या आप लोग मुझे कमेंट करके लाजमन बताइएगा। बस ये अब हम इसको इस ट्री को करने के बाद हम यहाँ हट की तरफ आ जाएंगे ताकि जितनी हमारी बेस इसकी बाकी रह गई है, और ये आपको बता दूं ये सिर्फ अभी बेस है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यार ये काम मुकम्मल हो गया होगा, या ट्री वाला ये पोर्शन अभी तो खैर ट्री बनना है, लेकिन ये भी सिर्फ बेस है। एक्चुअल काम तो इसके ऊपर बाद में होगा, इसके ड्राई होने के बाद। अभी जस्ट इतना करूँगा मैं कि ट्री की थोड़ी सी डिटेलिंग, क्योंकि वो अभी हो सकती है बड़े आराम से, तो वो मैं अभी ब्रश चेंज करता हूँ और फिर वो डिटेलिंग हम कर देंगे। आपको मज़े का बताऊँ, शीट तकरीबन इसके डबल साइज़ की थी, और फिर इसको मैंने कट किया है, और इसको क्योंकि ऑब्जेक्ट मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना था, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखेंगी कि जो जैसे ये इसकी शाख आ रही है, ये अलग से आपको फील हो रही होगी, तो वो इसीलिए है कि हमने उसको वो किया है, कट कर दिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ, ब्लैक कलर लगा रहा हूँ। अब आप भी सोचेंगे ब्लैक कलर क्यों लग रहा है जी, तो आप लोग सोचिए जब तक, मैं अपना काम कर लूँगा इतनी देर में। तो ये हट आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा अभी, ठीक है, कि यार ये पता नहीं कैसा हट बना हुआ है, तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ हमने, इसकी डिटेल जब हम निकालेंगे तो फिर वो आपको समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। बस ये मैं कलर लगा लूँ ब्लैक, देन मैं फिर इसके ट्री वाले पोर्शन पे ज़रा सा करता हूँ। अच्छा, अब आप देखोगे कलर आगे पीछे भी निकल रहा है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं एहतियात से इसलिए ही नहीं लगा रहा हूँ ताकि ये ज़रा जल्दी लगा लें, ठीक है ना। और मुझे इसलिए कोई टेंशन नहीं है, वो ड्राई होगा तो उसके बाद वैसे भी काम होना ही है उसके ऊपर, तो चलो अच्छा है ना कि एक कोट और हो गया, आपकी पेंटिंग मज़ीद
एक वो कहते हैं ना स्ट्रेंथ आ गई। तो ये हट अभी तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इसकी डिटेल निकालूंगा तब समझ में आएगा कि हमने किया क्या है। अच्छा जी, ये हमारा हो गया है हट वाला काम तकरीबन, कलर लग गया है। और फिर उसके बाद अब मैं करूँगा ब्रश चेंज। और जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में कहा था कि मतलब स्टार्ट बोल रहा हूँ, जो मैंने भी आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक चीज़ कही थी कि अब हमने क्या करना है कि हम ट्री के अंदर की थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे। तो डिटेलिंग करने के लिए मुझे ब्रश भी चेंज करना है, वो मैंने चेंज कर दिया। अब मैं इसकी डिटेलिंग के लिए ना मुझे जगह ढूंढनी है, और वो जगह ढूंढने के लिए ज़ाहिर सी बात है मुझे इसके क्लोज भी होना पड़ेगा ताकि मुझे एग्जैक्टली वो जगह नज़र आ सके। और ये काफ़ी लेंदी काम हो जाता है, ये जिसकी ये वाली डिटेलिंग का काम है ना, ये काफ़ी से ज़्यादा लेंदी हो जाता है। उसकी वजह ये है कि वो जगह आपको अभी क्योंकि कलर गीला है ना, शाइन कर रहा है, तो वो ढूंढना थोड़ा सा मसला हो जाता है। हाँ, ये जब ड्राई हो जाएगा तो आसानी हो जाती है, लेकिन वो मैंने आप लोगों के सामने का थोड़ा सा इसको करके दिखा दूँ मैं, ताकि फिर आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाए कि बज़ाहिर एक चीज़ आसान सी लगने वाली, या ये कि आया तो उस काम हुआ है, उसके पीछे मेहनत कितनी कितनी करनी पड़ती है। अब वो शाइन है इस वजह से कि कलर भी गीला है, जब ड्राई हो जाएगा तो बहुत आसानी के साथ मैं इसकी डिटेलिंग कर सकता हूँ। लेकिन वो मैंने सिर्फ आप लोगों को बताना है अभी कि जी देख लें इसमें डिटेलिंग कहाँ कहाँ तक होनी है और कितनी इसकी डेप्थ में जाके होगी। अच्छा, काइंडली मुझे बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कितना समझ में आया है। मैं अभी खैर स्क्रीन तो नहीं देख रहा हूँ, ठीक है ना, बट आप लोग लाजमन बताइएगा। एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत कुछ अनोखा अनोखा सिखाऊंगा। अच्छा, डिटेलिंग इसकी मज़ीद जो है ना, जैसे मैं भी ये निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, ये मज़ीद मैं बाद में निकालूंगा। उसकी वजह ये है कि मुझे ख़ुद भी ना अभी ये नज़र नहीं आ रहा है ठीक से। तो एक कहते हैं ना कि वो 5 सेकंड का काम भी जो है वो 25 सेकंड लेगा अभी, क्यों कि नज़र नहीं आ रहा है। हम इसकी सिर्फ बताना मकसूद यही था कि इसकी हम जो भी चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह करेंगे, आपके सामने ही करेंगे। हाँ, इसकी जो हल्की फुल्की ब्लैक वाली डिटेलिंग थी ना, ये तो मैं ज़ाहिर सी बात है कि वो आपके पीछे ही करूँगा। उसकी वजह ये है कि एक छोटे से काम के लिए मुझे फिर पूरा सेशन करना पड़ जाएगा। एनीवेज, तो ये अब हमारा काम यहाँ तक हो चुका है, और मज़ीद इसकी डिटेल वो आपके सामने इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कल आएगी सामने, कल नहीं सॉरी मंडे को। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, और काइंडली इसको शेयर लाजमन कर दीजिएगा अपना, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, गिरदनवा का, सबका ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।